करते हैं अपनी इग्नू की बीएससी क्लासेस। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 किसकी, CHE04 की, यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपकी वीडियो 2 लेक्चर में होगी। फर्स्ट में यूनिट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब पूरा यूनिट का पढ़ लेंगे, थोड़ा डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम थोड़ा यूनिट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनिट्स हमारा होता क्या है। तो यूनिट होता क्या है यार, देखो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। यूनिट के ना 2 सिस्टम होते थे। क्या होते थे यूनिट्स के? मेरे 2 सिस्टम थे, जिनमें से जो फर्स्ट सिस्टम था उसको मैं बोलता था सीजीएस सिस्टम या सीजीएस यूनिट। सेकंड को बोलता था एफपीएस यूनिट या एफपीएस सिस्टम। सीजीएस एफपीएस मतलब क्या है? सीजीएस मतलब है मेरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। एफ मतलब एफपीएस मतलब क्या था? फुट पाउंड सेकंड। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, ठीक है। तो अब हुआ क्या, थोड़ा सा ये ना बेसिक, मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये जो मेरी सीजीएस यूनिट थी, कौन सी यूनिट थी? ये जो मेरी सीजीएस यूनिट थी और ये जो एफपीएस यूनिट थी, ये यूज कहाँ होती थी? जो मेरी सीजीएस यूनिट थी ये मेरी यूज मतलब देखा जाए तो ज्यादातर ये, मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये मेरे यूरोप में यूज होती थी। कहाँ पर यूज होती थी? मेरे हमारे जो यूरोप है वहां पर ये यूज होती थी। एफपीएस यूनिट कहाँ यूज होती थी? ये होती थी हमारे इंग्लैंड में। कहाँ होती थी? इंग्लैंड में, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भाई एक ना कोई क्वांटिटी ली, ठीक है। यूरोप वालों के, ये जो यूरोप के साइंटिस्ट, उन्होंने एक क्वांटिटी ली और इंग्लैंड वालों ने भी वही क्वांटिटी ली जो यूरोप वालों ने ली, ठीक है। अब इंग्लैंड वालों ने उस क्वांटिटी की यूनिट को सीजीएस यूनिट में लिखा, ठीक है, यूरोप वालों ने, ठीक है। और इंग्लैंड वालों ने, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसी क्वांटिटी को एफपीएस यूनिट में लिखा। तो अब क्या हुआ, क्वांटिटी मेरी एक है, सीजीएस में उसकी यूनिट कुछ और हो गई, एफपीएस में उसकी यूनिट कुछ और आ गई। अब क्या हुआ, अब होने लगी कंफ्यूजन। क्या होने लगी? कंफ्यूजन कि यूनिट, मतलब क्वांटिटी मेरी एक ही है बट यूनिट उसकी अलग अलग होगी। सीजीएस में कुछ और आ रही है, एफपीएस में कुछ और आ रही है। अब होने लगी कंफ्यूजन, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक कॉमन यूनिट का इन्वेंशन हुआ कि भाई क्वांटिटी आपकी कोई सी भी हो और देश आपका कोई सा भी हो, ठीक है, सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स सेम रहेगी हर एक देश में। क्या रहेगी? सेम रहेगी हर एक देश में। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? जो वो यूनिट है, मतलब जो इन्वेंट हुई वो यूनिट थी मेरी एसआई। कौन सी थी? एसआई यूनिट। एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई मतलब क्वांटिटी आपकी कोई सी भी हो और देश आपका कोई सा भी हो, हर एक देश में उस क्वांटिटी यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे मैं बात करूं फोर्स की, किसकी बात करूं? मैं बात करूं फोर्स की। तो फोर्स की एसआई यूनिट हमें पता है क्या होती है? न्यूटन होती है। तो अभी न्यूटन, इंडिया में भी इसको न्यूटन के नाम से जानेंगे, अमेरिका में न्यूटन, यूरोप, इंग्लैंड, जितने भी हैं, जितने भी देश हैं, उन सब में फोर्स की एसआई यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन ही रहेगी, कोई और नहीं होगी। तो ये बताया, ये यूनिट ड्राइव हुई एसआई यूनिट। तो हम यही पढ़ते हैं एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है। हम बोलते हैं कि आपके एग्जाम में आता है राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, ये सब पढ़ते हो ना, तो वो यही होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा यूनिट के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा यूनिट के बारे में और पढ़ते हैं। यूनिट एक होती है मेरी बेसिक यूनिट्स। क्या होती है? बेसिक यूनिट्स। अच्छा ये क्या होते हैं? मेरे को पता है, मेरे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती है? मेरे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं, क्या होती है? उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती हैं उसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, मेरे को पता है, मैंने अपनी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमने याद कर रखी कि कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की जो यूनिट होती है, मतलब क्या होती है? मीटर होती है। किलोग्राम किसकी होती है? मास की होती है। टाइम की होती है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पेयर। टेम्परेचर की होती है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। और ये क्या होते हैं? इनके सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे इनके सिंबल्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं? ये सारी क्या है मेरी? ये सारी मेरी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स
इनको हम क्या बोलेंगे, इन यूनिट्स को हम बोलेंगे बेसिक यूनिट्स, ठीक है। ये दो हैं, बट ये दो हम ज़्यादा इतना ज़्यादा इनको हम मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ते, बेसिक हम यही पढ़ते हैं, मतलब मेन हमारी ये होती है। तो भाई जिसको ये याद ना हो भाई कृपया करके वो ये याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को आ गया। तो अगर आपको इनके सिंबल या नहीं पता होंगे कि भाई मीटर को, लेंथ को, कैसे सिंबल्स क्या होते हैं हमें पता ही नहीं, तो तुम लिखोगे कैसे। जिसको याद है अच्छी बात है भाई, कितने बंदे होते हैं वो रट लेते हैं, पर कितनों की रटोगे, फोर्स के रट लोगे, मतलब मेन तो आपको रटी होनी चाहिए ना, ज्यादातर आपको भी पता होना चाहिए, सिंपल बात। जो रटने का भाई उसमें रटोगे, और जिसको नहीं रटना तो भाई वो डायमेंशन फॉर्मूला से उसकी यूनिट को डिराइव कर ले, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपको भाई याद होना चाहिए कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनके यूनिट्स का होते हैं, इनके सिंबल्स कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या टर्म होती है, ये होता है मतलब ये तो मेरी 7 थी है ना, इनके अलावा भाई फोर्स, ना तो इसमें फोर्स है, ना तो इसमें एक्सेलरेशन थी जो मेरी 7 थी है ना तो इसमें हमारी भाई मोमेंटम था, ना मेरा लीनियर मोमेंटम था, ना मेरा इलेक्ट्रिक, ना मेरा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट तो था, इलेक्ट्रिक करंट था, ना तो मेरा कैपेसिटेंस हो गया है ना, ये सब तो नहीं थे इसमें, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब तो नहीं थे। तो इनकी यूनिट्स कैसे हुई, मतलब इनके हम तो हम पढ़ते हैं तो कैसे आए। तो होता क्या है देखो, ये जो मेरी 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, या डिवाइड करता हूँ, और ये करने से जो मेरे को क्वांटिटी मिलती है उन क्वांटिटीज को मैं क्या कहता हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कौन कौन सी हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मैं बात करूँ एरिया की, एरिया की मतलब कैसे निकली, जैसे लेंथ हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मैंने लेंथ को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो मेरे को उससे क्या मिला, लेंथ का क्या मिल गया मेरे को लेंथ की एसआई यूनिट मेरे को मिल गई, ठीक है। ऐसे में बात करूँ डेंसिटी की, डेंसिटी मैंने क्या करा, मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को इससे क्या हुआ, एसआई यूनिट मिल गई किसकी, डेंसिटी की, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन की, ऐसे मोमेंटम की, ऐसे फोर्स की, प्रेशर की, वर्क एनर्जी, पावर, ठीक है। सो आपको भाई ये फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कि भाई इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। सो आई थिंक इतना तो भाई आपको पता होगा, आपने 12th पास कर रखी है तो इतना तो आपको पता होगा, इतना तो भाई मैं आपको मान के चलता हूँ, इतना आपको आता है, सारे फॉर्मूले आपको याद है। नहीं है भाई याद कर लो, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता ना भाई कोई और भी टीचर या कोई बंदा, भाई उसमें तो तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं हो सकती, वो तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। तो ये भाई ये आप कर लो यार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखता हूँ, क्या करता हूँ, मैं जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज होते हैं इन्हें मैं कैसे लिखता हूँ। अच्छा, तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैं इसमें ना आपको एक दो बता देता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं आते वो मेरे को भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें तुम मैसेज कर देना कि भैया मेरे को भैया ये समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर अलग एक वीडियो बना दूंगा डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक दो बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो मैं बात करूँ फोर्स की, किसकी बात करूं, मैं बात करूं फोर्स की। फोर्स की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं जो आपको यार उसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्या कि जो मेरा होता है मास, क्या होता है, जो मेरा होता है मास, उसको मैं किस जो मास का सिंबल होता है उसको मैं दिखाता हूं एम से, ठीक है। लेंथ को दिखाऊंगा एल से, टाइम को दिखाऊंगा टी से, टेम्परेचर को दिखाऊंगा केल्विन से, अगर करंट हुआ, क्या हुआ, अगर करंट हुआ उसको दिखाऊंगा एम्पेयर से, ठीक है। और मोल और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी भाई वो बहुत कम आते, तो अभी तुम ये देखो, इतना समझो बेसिक, इसी से क्या होता है सारे हमें निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई बुकों में लिखा होता है MLT-2, या ऐसे भी लिखा होता है ML2T-2, ऐसे ये क्या होते हैं, ये कैसे निकलते हैं, ये कैसे निकलते हैं। तो होता क्या, देखो जैसे मैं बात करूं फोर्स की, किसकी बात करूं, मैं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एम ए, मास, एम क्या मेरा मास, ए क्या मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। अब मैं मास को मैं मतलब मास, मैंने अगर आपको देता मास को मैं कैसे लिखूंगा, एम के उसमें डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ गया आपका, एम एल टी माइनस टू। अच्छा, ये जो मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, ये एल टी माइनस टू कैसे निकाला, तो मेरे को पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी
है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, तो अब पहले वेलोसिटी का समझो। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक आपको पता होगा डिफरेंस क्या होता है ना। तो मैं, अच्छा जिसको नहीं पता बता देता हूँ भाई। कभी कोई बोले कि हमें तो पता नहीं था, आपने बताया भी नहीं, और शर्मा आ जाता है भाई कोई, यार ऐसा पूछना हो क्या, तो बता देता हूँ यार। डिस्टेंस होता है जो बॉडी करते टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे मैं बात करूँ ए, ये एक पॉइंट है आपका ए, ये आपका एक पॉइंट है बी, ये है ए और बी। एक बंदा ऐसे घूम फिर के गया है बी पॉइंट पर, और एक डायरेक्ट गया है। तो ये जो घूम फिर के बंदा गया है, ये है आपका डिस्टेंस, और जो डायरेक्ट गया है ए से बी पर, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को हम लेंथ के उसमें मेजर करते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ के उसमें मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल, और टी का बताया था टी। अभी अगर टी ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एल टी माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लिख लेना, को एल टी माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूं? मैं लिख दूं एल टी, क्या लिख दूं? एल टी माइनस 1, और नीचे क्या है? टी। अब ये देखो टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, और ये वाला टी माइनस 1। अब अगर भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पावर ऐड हो जाएगी, माइनस वन क्या आ जाएगा आपके पास? -2। क्या आ जाएगा आपके पास? -2। तो ये क्या हो जाएगा? एल टी -2। तो डायमेंशनल किसी भी मतलब क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले का यूज करते हैं, और ये सब सिंबल ऐसे करते हैं और निकाल देते हैं, ठीक है। सो अगर भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसको मतलब जिसको नहीं आती, वैसे ज्यादातर बंदों को ही आती है, जिसको नहीं आती ना भाई, वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे हमारी कुछ होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम याद कर कुछ पढ़ते हैं एसआई प्रीफिक्स। यार ये आपको ना वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम में ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती। क्या क्या है देखो, फर्स्ट ऐसे ये मैं बात करूं कि भाई 10 की पावर अगर 1 है, क्या है? 10 की पावर 1 है, उसको मैं कहूंगा डेका बोलूंगा। क्या कहूंगा उसमें? डेका बोलूंगा। 2 है तो हेक्टो, 3 है तो किलो, 10 के पावर 6 है तो मेगा, 12 है तो टेरा, 18 है तो एक्सा, 24 है तो योटा। भाई ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा ये नहीं आते ना, कंफ्यूजन पैदा करते हैं भाई ये माइनस वाली में जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी होती है -3 वाली मिली, -6 वाली माइक्रो, -9 वाली नैनो, और ये -12 -15 वाली, और बेसिकली -18 भी ज्यादातर आ जाती है। तो ये सब आपकी होती है ज्यादातर इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट जाए भाड़ में भाई, आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि 10 के पावर 1 को मैं क्या बोलता हूँ? डेका बोलता हूँ, 2 को हेक्टो बोलता हूँ। ऐसे आपको दिमाग में रटा होना चाहिए कि हाँ भाई इसी को ये बोलते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इन जितना आपको पढ़ा है यूनिट्स के बारे में, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और भाइयों अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ना अपने दोस्तों को भाई बता दो कि यहाँ पर ना इग्नू की केमिस्ट्री और मैथ की बीएससी क्लासेस फ्री में दी जा रही है, आपसे कोई पैसा नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं भाई, टाटा, सी यू, बाय।